हेलो फ्रेंड्स, रेडियंट एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक से भी बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा ये एक मानना है, मेरा एक फोरकास्टिंग है कि प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर टॉपिक से आपकी बोर्ड एग्जाम जो मार्च 2021 में होने वाली है उसमें जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 मार्क्स के लिए, वो प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स से होगा। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ऐसा मुझे लग रहा है, मेरा फील है ये। तो चलिए ये टॉपिक को पढ़ते हैं। अब तो आपको आइडिया होगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये। तो ये प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ये अराइज कब होता है? जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो। जब क्या हो? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन अब आप लोग को अच्छे तरीके से पता ही है कि ओवर सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं। कि हमने 2 लाख शेयर्स इश्यू किए हुए हैं। कितने शेयर्स इश्यू किए? 2 लाख। और हमें जो एप्लीकेशन आ रही है वो है 3 लाख शेयर्स के लिए। कितने शेयर्स के लिए आ रही है? 3 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ रही है। अगर हम ऐसा करते हैं कि 2 लाख शेयर एप्लीकेंट्स को, कितने शेयर एप्लीकेंट्स को? 2 लाख शेयर एप्लीकेंट्स को अगर हम 2 लाख शेयर्स अलॉट कर देते हैं, 2 लाख शेयर्स एप्लीकेंट को अगर हम 2 लाख शेयर्स अलॉट कर देते हैं तो उसको बोला जाता है फुल अलॉटमेंट। क्या बोला जाता है? फुल अलॉटमेंट। और इफ एट ऑल जो 1 लाख शेयर्स है, जो 1 लाख एक्सेस शेयर एप्लीकेंट्स आई है, उसको हम एक भी शेयर नहीं देते हैं, उसको हम एक भी शेयर नहीं देते हैं, उसे कहते हैं नॉट अ सिंगल शेयर अलॉटेड। यानी वो 1 लाख शेयर एप्लीकेंट्स को हमने एक भी शेयर नहीं दिया है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 लाख शेयर एप्लीकेंट्स आई है, 3 लाख शेयर एप्लीकेशंस आई है, हम उसके सामने 2 लाख शेयर्स का अलॉटमेंट कर दें। हम उसके सामने 2 लाख शेयर्स का अलॉटमेंट कर दें तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रो रेटा। क्या बोलते हैं? प्रो रेटा, जिसको बोला जाता है प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं उसको? प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या प्रपोर्शनल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। 3 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन हुई थी, उसके सामने हमने 2 लाख शेयर्स को इश्यू कर दिया गया। तो उसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि एक ए नाम का पर्सन है, उसने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है? 3000 शेयर्स के लिए। तो जब प्रो रेटा अलॉटमेंट कंपनी करती है तो ये 3000 शेयर के सामने उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे? 2000 शेयर्स। कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे? 2000। अगर एक बी नाम का शेयर होल्डर है, उसने शेयर अप्लाई किए हैं 30,000, उसको 30,000 शेयर चाहिए, उसने इसलिए उसने 30,000 शेयर की एप्लीकेशन की है। चलो बताओ फ्रेंड्स, कितने शेयर्स कंपनी ने इसको अलॉट किए होंगे? 20,000। वेरी गुड। कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे? 20,000। तो ये जो अलॉटमेंट हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? प्रो रेटा अलॉटमेंट। अभी इसी बात को हमें रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग एंट्री के फॉर्म में जनरल एंट्री पास करने की रहेगी। चलिए सीख लेते हैं कि कैसे जनरल एंट्री ये सिचुएशन में हम पास करेंगे। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो कि एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करेंगे। चलिए उसको मैं रीड करना स्टार्ट करता हूं। Seetal Electronics Limited issued 1,20,000 shares to the public at rupees 10 per share. Company called up the amount as under. On application rupees 3 per share, on allotment rupees 3 per share, and on final call rupees 4 per share. Application were received from public for 1,80,000 shares. In this reference, allocation was made by company as under. Full allotment was made to applicants of 48,000 shares. Not a single share was allotted to applicants of 36,000 shares. 72,000 shares were allotted to applicants of 96,000 shares. All amounts were received in time. From the above information, pass necessary journal entries in the books of the company. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कंपनी का नाम। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कंपनी का नाम। शीतल लिमिटेड करके कंपनी है जिसने शेयर इश्यू किए हैं 1,20,000 शेयर इश्यू किए गए हैं, जिसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू इसकी कितनी है? इसकी फेस वैल्यू है रुपीज 10 पर शेयर। और एप्लीकेशन के वक्त कंपनी ने कितने रुपीज मंगवाए हैं? एप्लीकेशन के वक्त कंपनी ने कितने रुपीज मंगवाए हैं? रुपीज 3। अलॉटमेंट के वक्त कंपनी ने कितने रुपीज मंगवाए हैं? रुपीज 3। और फाइनल कॉल के वक्त कंपनी ने कितने रुपीज मंगवाए हैं? बैलेंस अमाउंट मंगवाई होगी, डेट इज रुपीज 4। और एप्लीकेशन आई है कितने शेयर्स के लिए? एप्लीकेशन आई है कितने शेयर्स के लिए? एप्लीकेशन आई है 1,80,000 शेयर्स के लिए। क्लियर कट केस किसका है? ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहां पर कंपनी ने शेयर किस तरीके से अलॉट किए हैं।
तो जो 1,80,000 जो शेयर एप्लीकेशन आई है उसमें से कंपनी ने क्या किया है, फुल अलॉटमेंट किया है। फुल अलॉटमेंट कितने शेयर्स वालों को फुल अलॉटमेंट किया, शेयर एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट किया 48,000। जो 48,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है उनको पूरे के पूरे 48,000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। नॉट अ सिंगल शेयर अलॉटेड, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट कितने शेयर एप्लीकेंट्स को किया गया है, 36,000 शेयर एप्लीकेंट्स को क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट। मतलब ये 36,000 शेयर्स के सामने एक भी शेयर उनको अलॉट नहीं किया गया है। उसके बाद में जो बैलेंस 96,000 शेयर एप्लीकेशन बची, 96,000 एप्लीकेशन के सामने कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, 72,000 शेयर्स। कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं फ्रेंड्स, 72,000 शेयर्स। यही पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, प्रोपोर्शनल बेसिस पर अलॉटमेंट किया गया है। ठीक है, अब ये इतनी चीजें हमें दी हुई है, अब इसी के बेसिस पर हमें पूरी जर्नल एंट्रीज को पास करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शीतल लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शीतल लिमिटेड क्या फॉर्मेट होता है, यस वेरी गुड, डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद में क्या आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, उसके बाद में आता है क्रेडिट। यहां पर क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई है तो हम सीरियल नंबर्स लिखेंगे 1 और फर्स्ट एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, 1,80,000 शेयर्स के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आई है। तो 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5,40,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अकाउंट 5,40,000 क्रेडिट। अब सेकेंड जर्नल एंट्री जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसी जर्नल एंट्री से हमें सीखना है टॉपिक को। तो चलिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सबसे पहले डेबिट कर देते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5,40,000 से ही 5,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन से शेयर्स आएंगे, जो शेयर्स हमने इश्यू किए हुए हैं। कितने शेयर्स हमने इश्यू किए हुए हैं, हमने इश्यू किए हैं 1,20,000 शेयर्स और एप्लीकेशन के पैसे हैं ₹3। तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा, 12 3 ज़ा 36, 3,60,000। और हम रिफंड कर देंगे जो शेयर एप्लीकेंट्स को हमने टोटली रिजेक्ट किया है, उनके सारे पैसों को हम रिफंड कर देंगे। तो कितने शेयर एप्लीकेशंस को हमने रिजेक्ट कर दिया है, 36,000। तो 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो आ जाएगा 1,08,000। कितना आ जाएगा, 1,08,000। अब जो शेयर एप्लीकेंट्स है 96,000 के जो शेयर एप्लीकेंट्स हैं उसको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए, 72,000। यानी एक्सेस अगर हम देखें कितने कम हमने अलॉट किए, तो 96,000 माइनस 72,000 अगर किया जाए तो 24,000 शेयर्स पर ₹3 जो हमें मिले हैं वो एप्लीकेशन के नहीं है। हम उसको अभी से अकाउंट कर लेंगे अलॉटमेंट के लिए। हम ऐसा मान के चलेंगे कि जो एक्सेस जो शेयर्स है 24,000 उसको हमने अलॉटमेंट में रिकॉर्ड कर दिया है, मतलब हम उनको पैसे वापस नहीं पे करेंगे और उनके हम पैसे रिकॉर्ड कर लेंगे अलॉटमेंट में। तो हम यहां पर एंट्री पास कर देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे यहां पर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए यहां पर कैसे अमाउंट आएगी, देखो इन टोटल 96,000 शेयर्स एप्लीकेशन हुई है
और उसके सामने अलॉट कितने हुए हैं 72,000। कितना अलॉट हुए हैं 72,000, यानी 24,000 शेयर्स जो है वो हम 24,000 शेयर एप्लीकेशन जो करते वक्त हमने 3 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, क्योंकि वो तो एप्लीकेशन के पैसे है नहीं, तो हम उसको रिकॉर्ड डायरेक्ट किस में कर लें अलॉटमेंट के टाइम पर, क्योंकि हम अलॉटमेंट के टाइम पर फिर से उनके पास से पैसे मांगने नहीं जाएंगे, हम अभी से ही वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज, 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 72,000 मतलब ये जब हम अलॉटमेंट के ड्यू करेंगे पैसे और जब हम अलॉटमेंट के पैसे रिसीव करने जाएंगे तब हम 72,000 रुपीज कम रिसीव करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एप्लीकेशन के वक्त ही शेयर 72,000 रुपीज को रिसीव कर लिया और अकाउंट कर लिया है अलॉटमेंट के अंदर। चलिए अब हम थर्ड जनरल एंट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड जनरल एंट्री जो होगी वो है अलॉटमेंट के लिए। तो अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू करेंगे हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर इश्यू हुए हैं 1,20,000 और अलॉटमेंट के वक्त 3 रुपीज मंगवाए गए हैं। 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ जाएगा 3,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सेम अमाउंट आएगी 3,60,000 क्रेडिट, 3,60,000 क्रेडिट। अब हम ये पैसे को अब हम रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 24,000 शेयर्स पर हमने 3 रुपीज ऑलरेडी पे कर दिया, हम 72,000 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो 72,000 हम कम रिसीव करेंगे। तो 3,60,000 माइनस 72,000, 3,60,000 माइनस 72,000, तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 2,88,000। कितनी अमाउंट आएगी 2,88,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 2,88,000। देखिए अब हम चेक कर सकते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से हुआ है 3,60,000 से, और देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से हो रहा है 72,000 प्लस 2,88,000, तो इन टोटल होगा 3,60,000 क्रेडिट और 3,60,000 डेबिट। हम इसका मतलब कि हमने जो जनरल एंट्री पास की है वो करेक्ट है। चलिए अब हम जनरल एंट्री पास करेंगे फाइनल कॉल के लिए। फाइनल कॉल के पैसे को ड्यू कर लेते हैं इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर है 1,20,000 और फाइनल कॉल पर 4 रुपीज मंगवाए गए हैं, तो 4,80,000। कितना आ जाएगा 4,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 4,80,000, यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 4,80,000। अब हम ये पैसे को रिसीव कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट ही आने वाली है टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 4,80,000 और क्रेडिट पे भी लिख देंगे 4,80,000 और उसके बाद में हम डेबिट साइड का टोटल कर देंगे, पूरा डेबिट साइड का टोटल और यहाँ पर पूरे क्रेडिट साइड का टोटल। और ये एग्जाम जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी की तरह एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15, यानी कि आपका इलस्ट्रेशन नंबर 15 जो आप खुद से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यही आपके लिए होमवर्क है। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग।